प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं फ्री फील कर रहा हूँ और क्रिसमस का सीज़न भी है। और दूसरी बात यह है कि अभी क्या हो रहा है असम में, उसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो तो मुझे एसएमएस में बनाना था, लेकिन सिंस मेरा चैनल में हिंदी से मैं वार्तालाप करता हूँ या हिंदी से अपने मैसेज को देने की कोशिश करता, तो मैं हिंदी से बता रहा हूँ। रिसेंटली असम के कुछ जिलों में, कुछ जगह में धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ी एक हंगामा मीडिया कर रही है और एक ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो ईसाई मिशनरी हैं या जो ईसाई हैं लोगों को लोभ प्रलोभन देकर ईसाई बनाते हैं। तो इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात है, जो हम लोग हैं, हम लोगों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए आज 100 साल हो गया और मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे समाज में कभी भी जोर जबरन या प्रलोभन देकर ईसाई बनाया गया है। तो नंबर 1 बात एक आप लोग याद रखिएगा, जो ये नैरेटिव ये जो बता रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस इल्ज़ाम को क्रिश्चियन के ऊपर लगाते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं कि जो आज ईसाई बने हैं वो आध्यात्मिक कारण से नहीं, ईसाई नहीं बने हैं। वो लोग लोभ लालच में पढ़कर या रुपया पैसा नौकरी इसका लालच में पढ़कर आज ईसाई बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज हम लोग जो ईसाई हैं, हम लोग आध्यात्मिक कारण से बाइबल के ऊपर विश्वास करके हम लोग आज ईसाई बने हैं और हम ईसाई ही हैं। अगर हम लोगों को जोर जबरन या ठग करके, हम लोगों को गलत बातें बताकर अगर ईसाई बनाई जाती, आज तो हम पढ़े लिखे हो चुके हैं। और यही पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर लोगों को ठग कर लोभ प्रलोभन देकर ईसाई धर्म प्रचार करना होता तो ईसाई लोग इतने स्कूल और कॉलेजेस क्यों खोलते हैं? तो क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़ के तो आप ज्ञानी बनते हो, आप तो पढ़ लिख कर बातें को सोचने की क्षमता रखते हो। तो आज अगर इंडिया में देखेंगे तो जो स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, इतनी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो सेंट स्टीफन कॉलेज है, हाँ, वो भी इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 में रहा। तो वो तो ज्ञान नहीं फैलाती, लोगों को इस सक्षम नहीं करती कि अपने तरह से सोचे। दूसरी बात, असम की बात जो अब आती है, यहाँ भी आज आध्यात्मिक कारण से लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, ईसाई धर्म विश्वास पर आ रहे हैं और इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विश्वास की बातें हैं, आध्यात्म की बातें हैं। हम अगर असम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखते हैं कि जो मिशनरीज आए थे, विशेषकर असम में जो आए थे, नाथन ब्राउन बोल लीजिए, उन लोगों को अगर आप देखते हैं तो उन लोगों ने कभी भी ठग करके लोगों को लोभ प्रलोभन देकर ईसाई बनाना नहीं चाहा। उन लोगों का विश्वास बाइबल के ऊपर में था। बाइबल में इतनी सुंदर बातें लिखी है, प्रभु यीशु का जो अनीति आदर्श इतना सुंदर है, वो जब लोग पढ़ेंगे वही पढ़कर लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं और करेंगे भी। इसी विश्वास के साथ जो मिशनरी थे उन्होंने जोर लगाया असमिया भाषा बचाने के लिए, क्योंकि उस समय में तो बंगाली भाषा का प्रभाव असम में था। और अगर वो मिशनरी क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी नहीं होते तो आज मैं दावे के कह सकता हूँ कि असम में ये असमिया भाषा नहीं रहती, इस असमिया भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आज असमिया भाषा को भारत सरकार या भारत में ध्रुपद भाषा करके बोला गया है, इसका कोई मायने नहीं रहता अगर ये मिशनरीज नहीं होती। तो ये मिशनरीज विश्वास करते थे बाइबल पर, बाइबल के वचनों पर, बाइबल के आदर्शों पर, और इसलिए उन लोगों ने कभी किसी को लोभ प्रलोभन नहीं दिया और आज भी हम नहीं देते हैं, हम सिरे से नकारते हैं। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है गलत इमेज क्रिश्चियनिटी का प्रस्तुत कर रही है।
और इसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जो लोग जो ईसाई विरोधी लोग हैं, जो क्रिश्चियन विरोधी लोग हैं, क्रिश्चियन से नफरत करते हैं, प्रभु यीशु से नफरत करते हैं, तो वही लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं। पता नहीं उनको क्या तकलीफ है, मुँह में बता नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्म का रास्ता है वो सबके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और लोगों को जो अच्छा लगे वही लोग लेंगे। आज जो भी जिस मत का हो अपना धर्म प्रचार कीजिए, लोगों को अच्छा लगेगा वो ग्रहण करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सिरे से नकार देंगे। तो आज एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हो, विशेषकर क्रिश्चियन धर्म प्रचार करना चाहते हो, बाइबल लोगों को देते हो, तो उसमें भी केस बना दिया जाता है कि धर्मांतकरण की कोशिश करिए। ये धर्मांतकरण की कोशिश नहीं है, ये अपने धर्म प्रचार करने की बात है। और अपने धर्म तो प्रचार करने आज बाहरी देशों में भी हमारे भारत से लोग जाते हैं, बाहरी देशों में भी तो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बारे में क्यों बातें नहीं की जाती है कि बाहर के देशों में तो भी कन्वर्शन हो रही है। अभी इस्लाम में भी लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बाहरी देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, और अपने तरीके से वो लोग अपना धर्म ले लेते हैं, अपना विश्वास वो लोग प्रकट करना चाहते हैं, और वहाँ में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और लोग नहीं भी करते, जो शिक्षित सोच समझदार लोग हैं वो इसके बारे में नहीं करते। लेकिन ये मुझे लगता है राजनीतिक कारण है जिसके वजह से एक वातावरण बनाया जा रहा है। अभी बहुत दुखद बात है कि जो मणिपुर में जो हिंसा हो गई वो भी ईसाई लोगों के विरोध में लोगों को भड़काया गया। हो सकता है क्योंकि वहाँ में अलग भी फैक्टर्स है, लेकिन हमें लगता है कि जितने चर्चेस जलाए गए उससे लगता है कि ईसाई धर्म के विरोध में लोगों को भड़काया गया। तो ऐसी हालत जो होती है वो राजनीति के वजह से है। इसको हमें समझना चाहिए और इसको स्वीकार भी करना चाहिए, और इससे हमें परे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि जो आरोप लगाया जाता है उसको हम सिरे से नकारते हैं। हमें दुख लगता है क्योंकि आज भी हम 100 साल हो चुका है हमारे चर्च को, लेकिन हमने तो अभी तक चर्च में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग आते हैं परेशानी होकर, परेशानी लेकर, दुख में उनके लिए प्रार्थना की जाती है, और कभी कभी लोगों को शांति मिलती है प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, और वो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। और उसके भी लीगल प्रोसीजर है, वो अपने कोर्ट में जाके एफिडेविट कराते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने ईसाई धर्म के बारे में जाना है, प्रभु यीशु के बारे में जाना है, उनके नीति आदर्श शिक्षा के बारे में जाना है, और उसके प्रति आकर्षित होकर मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। ये 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उनका एफिडेविट बनाया जाता है, वो अपने स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। तो बहुत दुखद बात है, और मैं दुख प्रकट करता हूँ भारत के मीडिया के ऊपर में भी, जो लोग एक अलग तरह से ईसाईयत का जो छवि है प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये लोभ प्रलोभन ठग करके, प्रवंचना करके ये अपने धर्म को प्रचार करते हैं, लोगों को धर्मांतरण करते हैं। तो आज वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर मैं सही बातें कर रहा हूँ, तो आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि ये बात लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग समझे, और भविष्य में लोगों में एक जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। हम ईसाई लोगों को भी उठ के बढ़ चढ़ कर ये बातें बतानी है कि हम लोग किसी को लोभ प्रलोभन देकर ईसाई नहीं बनाते, और खुद भी लोभ प्रलोभन में आकर नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को समझकर, परमेश्वर की वाणी को समझकर, बाइबल को समझकर कि कैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने खून बहाया ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले, हमें आत्मा की मुक्ति मिले। और पापों की मुक्ति के बारे में हर एक शास्त्र में कहा जाता है, और यही हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु में हम पापों की मुक्ति पाते हैं। तो आज वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, जोहार।